नमस्कार, सुबह सवेरे में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो चुकी है और अब सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो गए हैं। इसी के मद्देनजर सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की राजधानी रायपुर में बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने विदेशी शराब की खरीदी के लिए FL10 लाइसेंस सिस्टम की जो व्यवस्था थी उसको अब खत्म कर दी है। सरकार अब शराब निर्माताओं से खुद शराब खरीदेगी और ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन उसका भंडारण करेगा। यानी शराब नीति में से बिचौलियों का जो काम था वो अब खत्म हो गया। बिचौलिए यहां पर अब अपना मुनाफा नहीं बना पाएंगे। ये सीएम साय का बड़ा साहस वाला फैसला है। वहीं बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला सरकार ने किया है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अनुमोदन भी कैबिनेट ने किया है। इसी तरह से कैबिनेट ने PDS के तहत चना वितरण किए जाने का भी फैसला किया है। अब तक आपको चावल मिलता था, लेकिन अब आपको PDS के तहत चना भी मिलेगा। जो हमारा पूर्व में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, उसके पुनर्गठन का आज निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाना, साथ ही इसके बनने से उन क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार होगा, कामों में गति आएगी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे और उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे। ये सशक्त होगा, मजबूत होगा और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से इन प्राधिकरणों का गठन 2004-05 में किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सफल होगा। तो एक तरफ साय कैबिनेट की बैठक हुई तो दूसरी तरफ अब सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भी सख्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मामले में घरघोड़ा नगर पंचायत के 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें CMO के साथ ही 3 इंजीनियर और अकाउंटेंट भी शामिल हैं। दरअसल घरघोड़ा नगर पंचायत में सड़क निर्माण काम में अनियमितता पाई गई थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी CM अरुण साव की अनुशंसा पर 5 अफसरों पर गाज गिरी है। 5 अफसरों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर CM हाउस में NCC कैडेट सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले NCC के कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट्स का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर CM विष्णुदेव साय ने कहा कि NCC अनुशासन सिखाता है। इसके साथ ही युवाओं को सेना और सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। पिछले ट्रेनिंग वर्ष में बहुत अच्छा रहा है और छत्तीसगढ़ ग्रुप हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। 16 से ज़्यादा यूनिट है, करीबन 40,000 कैडेट्स हैं और NCC का परफॉर्मेंस देखते हुए और कैडेट्स की वेटिंग लिस्ट देखते हुए यहाँ पे विस्तार भी हो रहा है। तकरीबन 3,700 कैडेट्स का विस्तार भी दौर होगा, उसके बारे में बातचीत हुई। तो ओवरऑल यहाँ कैडेट्स का परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग करना है।
कल देश भर में विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया है। इसी के तहत राजधानी रायपुर में भी राज्य स्तरीय सिकल सेल स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम साहब शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सिकल सेल की जांच और परीक्षण आवश्यक रूप से कराएं। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए जागरूक होना सबसे पहले जरूरी है। विवाह के पहले सभी महिला और पुरुष को सिकल सेल की जांच जरूर करानी चाहिए। इस दौरान सीएम साहब ने सिकल सेल पीड़ितों को जेनेटिक कार्ड भी वितरित किए हैं। इस कार्ड से अब पीड़ितों को अस्पतालों में उचित उपचार मिल सकेगा। वहीं जागरूकता पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीमारी की रोकथाम में लगी मितानिनों के रुके हुए वेतन को 1 हफ्ते में रिलीज करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वेतन अब ऑनलाइन दिया जाएगा। और ये बीमारी विशेषकर जागरूकता की मरवत्ता मन कही नहीं कि जैसे दोनों सिकल सेल वाला के शादी हो जाए तो निश्चित रूप से उनके जो आने वाला संतान वही वो भी उनकर से पीड़ित हो सकत है। तो ये सब जागरूकता की बीमारी है और एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे नितानंद दायित्व मन बड़े अच्छा से लगिन है। मोर बहुत बहुत शुभकामना है। बड़ा ये पुण्य के काम है। हमारे सभी मितानिन दाई दीदी मन से आग्रह हो कि ये बहुत अच्छा से करना है। निश्चित रूप से मितानिनों का पैसा ऑनलाइन मिलेगा। जिस प्रकार महतारी बंधन का पैसा मिलता है मितानिन बहनों को हर महीने मिलेगा और हम जल्द ही जो पिछले जो भी बचे हुए पैसे एक मुश्त उनके खाते में डालने वाले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। मामले में आरोपी अनवर ढेबर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर जेल से जैसे ही ढेबर बाहर निकले यूपी की एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को सिविल लाइन थाने लाया गया है। इस दौरान अनवर के समर्थकों ने जेल के बाहर जमकर बवाल काटा। दरअसल नोएडा पुलिस स्टेशन में अनवर ढेबर के खिलाफ नकली होलोग्राम से जुड़ा एक मामला दर्ज है। कल रात गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ ने आज अनवर ढेबर को रायपुर कोर्ट में पेश भी किया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद एसटीएफ की टीम अनवर ढेबर को लेकर उत्तर प्रदेश रवाना हो गई है। और अगली खबर है आम जनता से जुड़ी हुई। अब वेटिंग टिकट के साथ ही ट्रेन की यात्रा आपको भारी पड़ सकती है। जी हां, वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। कंफर्म नहीं होने पर अक्सर ऐसा होता था कि ऑनलाइन टिकट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, लेकिन जो ऑफलाइन टिकट होती है उसके यात्री वेटिंग टिकट लेकर भी यात्रा कर लेते थे। स्लीपर और एसी दोनों में यात्रा की जा रही थी। ऐसे में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिली। अब यात्रियों को परेशानी को लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है कि अगर आप ऑफलाइन टिकट पर अगर वो वेटिंग है उस पर यात्रा करते हैं तब आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अब इन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी यात्री रेल से सफर करने के लिए वेटिंग लिस्ट की टिकट पर जो है वो सफर नहीं कर सकेगा। जो टिकट कंफर्म नहीं होती है, ऐसे में कई यात्री होते हैं टिकट बिना कंफर्म किए ही जो है वो यात्रा करने के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे यात्रियों पर टीटीई को सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसे यात्रियों की चेकिंग की जाए, उन पर जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा और अगले आने वाले स्टेशन पर ऐसे यात्रियों को उतार दिया जाएगा। कुल मिलाकर यानी कि अगर आपके पास अब कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में जो है वो सफर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने सख्ती से इस आदेश के पालन करने के लिए जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दे दिए। समय समय पर अलग अलग बोगियों में टीटीई द्वारा चेकिंग भी जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है और जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है केवल वे ही जो है वो ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बता दें, देखा जाता है जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उनका कंफर्म नहीं होने पर ऑटोमेटिक टिकट जो है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो यात्री बाहर फिजिकली टिकट खरीदते हैं, ऐसे में वेटिंग होने पर भी यात्री जो है वो कई बार ट्रेन में जो है वो सफर करते हैं। तो ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाए हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में ईडी ने चालान पेश कर दिया है। 5,700 पन्ने का चालान प्रस्तुत किया गया है। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शराब घोटाले मामले में अब रिटायर्ड आईएएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने चालान पेश कर दिया है और ये करीब 5700 पन्ने का चालान है जो पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ पेश किया गया है। तो रिटायर्ड
आईएएस अधिकारी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। शराब घोटाले मामले में वो लगातार घिरे हुए थे। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर हैं, लेकिन अब 5700 पन्ने का एक चालान प्रस्तुत हुआ है। ऐसे में अब मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ आगे कार्रवाई तेज होगी। शराब घोटाला मामला जिसमें 36 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। अनवर ढेबर जो फिलहाल जमानत पर छोड़े गए थे, लेकिन अब यूपी एसटीएफ ने उन्हें इस पूरे मामले में आगे गिरफ्तार किया है। लेकिन जो दूसरे आरोपी हैं शराब घोटाले के, रिटायर्ड आईएएस रहे अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ 5700 पन्ने का चालान पेश हुआ है। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से। नीट में अब गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। रायपुर के गांधी मैदान में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के लिए न्याय की मांग की जाएगी। तो नीट की परीक्षा जिसको लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालांकि नीट की तरफ से कई छात्रों के ग्रेस मार्क्स जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। दोबारा से एग्जाम की तैयारियां भी कर ली गई हैं। लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन अब कांग्रेस इस मामले को लेकर करेगी। राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन होगा। प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के लिए कांग्रेस न्याय की मांग करेगी। बड़ी खबर है, नीट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कल ये प्रदर्शन होगा। रायपुर के गांधी मैदान में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे और छात्रों के लिए न्याय की मांग करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ही मिल रही है। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन आज होगा। क्यों होगा ये आपको बता दें। बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव आज कांग्रेस ही करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे डिप्टी सीएम के निवास का घेराव होगा। तो बड़ी खबर है, जिस तरह से राजधानी रायपुर में बलवा का मामला सामने आया था और ऐसे कई केसेस जो हैं, अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव कांग्रेसी करेंगे। इसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के तमाम लीडर शामिल होंगे। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन ये होगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में अब डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव कांग्रेसी करेंगे। एक और बड़ा अपडेट आपको राजधानी रायपुर से ही दे दें। 21 जून को प्रदेश भर में योग शिविर का आयोजन होगा। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश भर में योग शिविर लगाए जाएंगे। सभी जिलों में शासकीय स्तर पर ये योग शिविर आयोजित होंगे। रायपुर की बात करें तो यहाँ के साइंस कॉलेज में सीएम विष्णुदेव साय योगा करेंगे। जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव योग करेंगे। तो डिप्टी सीएम अरुण साह कोरबा के शिविर में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बात करें तो ये जांजगीर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो बड़ी खबर है, 21 जून को छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर योग शिविर लगाए जाएंगे। और क्या रूपरेखा कार्यक्रम की रहने वाली ये हम आपको बता रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज में सीएम विष्णुदेव साय खुद योग करेंगे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के लीडर्स और नेता जो हैं वो जगह जगह पर शिविर में शामिल होंगे।